आज की वीडियो में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, चांदी या सिल्वर का लैटिन नाम क्या है। चांदी या सिल्वर का लैटिन नाम क्या है, तो चांदी या सिल्वर का लैटिन नाम है अर्जेंटम। ठीक है, इसी कारण एजी को अर्जेंटम कहा जाता है। ठीक है, टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है। टंगस्टन का लैटिन नाम होता है वोल्फ्राम। ठीक है, इसके अलावा देखो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक प्रतीक क्या है। रासायनिक नाम की जगह रासायनिक प्रतीक देख लो। ठीक है, CaOCl2, इसको कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। क्षार धातुएं कौन कौन सी होती है, पहला देखो Li का मतलब होता है लिथियम, Na का मतलब होता है सोडियम, K का मतलब होता है पोटेशियम, Rb का मतलब होता है रुबिडिनियम, Cs का मतलब होता है सीजियम, Fr का मतलब होता है फ्रांसियम। ठीक है, आगे देखो रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। रूपारेल नदी की बात करें तो अलवर की महत्वपूर्ण नदी है और ये अलवर के अलावा भरतपुर में बहती है। ठीक है, रूपारेल नदी के उद्गम की बात करें तो उदयनाथ पर्वत अलवर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसका अन्य क्या क्या नाम है, अन्य नाम है इसका वराह नदी या लसवारी नदी। ठीक है, आगे देखो भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक, आंतरिक अपवाह क्षेत्र में राज्य की सबसे छोटी नदी कौन सी है। आंतरिक अपवाह क्षेत्र में राज्य की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो वह है काकनी या कांकने या मसूरदी नदी। ठीक है, इसका पानी भुज झील में गिरता है। ठीक है, यानी काकनी नदी अपना पानी भुज झील में उड़ेल देती है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसका उद्गम कोटड़ी जैसलमेर से होता है, केवल जैसलमेर में बहती है और जैसलमेर में ही ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके आगे देखो देश की पहली नस्ल आधारित पशुगणना कौन सी है। ठीक है, 18वीं पशुगणना 2007 में हुई थी। कौन सी देश की पहली नस्ल आधारित थी, यानी इसमें अलग अलग नस्ल को डिवाइड किया गया और उनकी संख्या या उनकी गिनती अलग से की गई। ठीक, इसके अलावा देखो राजस्थान के कामधेनु किसे कहा जाता है। ठीक है, तो गाय की एक नस्ल है राठी। तो राठी नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है ये। ठीक है, पहली बात हो। ठीक, दूसरी बात क्या है, लाल सिंधी और साहिवाल नस्लों की मिश्रित नस्ल है ये। इसके अलावा देखो ये कहाँ पे पाई जाती है राजस्थान में, तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, इसके आगे देखो राजस्थान में सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की अगर बात करें तो जयपुर और अलवर में पाई जाती है। ठीक है, भारत में राजस्थान का भैंसों की संख्या में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, आगे देखो न्यूनतम भैंस कहाँ पाई जाती है राजस्थान में, तो जैसलमेर में न्यूनतम भैंसें पाई जाती है। भैंसों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ पे है राजस्थान में। राजस्थान में भैंसों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है वल्लभनगर उदयपुर में। ठीक, गाय व भैंस का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कहाँ पे है। गाय व भैंस का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है बस्सी जयपुर में। केंद्रीय भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है, तो वह है जयपुर में। ठीक है, केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, यानी भेड़ बकरियों में होने वाले रोग और कोई भी बीमारी हो तो उनका जहाँ पे अनुसंधान किया जाता है वो है अविकानगर टोंक में। ठीक है, भेड़ों की संख्या में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। भेड़ों की संख्या में राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। ठीक है, काजरी जिसका मुख्यालय क्या है, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। ठीक है, इस काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित नस्ल कौन सी है। ठीक है, तो वह है शेखावटी या मोडी नस्ल। ठीक है, इसको मोडी नस्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना सींग वाली नस्ल है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, यह शेखावटी क्षेत्र, इसके अलावा जयपुर में पाई जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक मोटी ऊन के कारण प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, यानी कौन सी नस्ल की ऊन सर्वाधिक सबसे मोटी पाई जाती है। ठीक है, तो मालपुरी नस्ल की ऊन सबसे मोटी है, ऊन सबसे मोटी है। ठीक, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो गलीचा निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, मालपुरी नस्ल की अगर बात करें तो वह जयपुर और टोंक में मुख्यतः पाई जाती है और इसके अलावा भेड़ की एक नस्ल है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में भेड़ों की कौन सी नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सी भेड़ें पाई जाती है, तो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। इसके अलावा और खास क्या बात आती है मारवाड़ी नस्ल के बारे में, तो सबसे प्राचीनतम नस्ल है मारवाड़ी नस्ल। इस नस्ल की रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक है। मारवाड़ी नस्ल का प्रजनन केंद्र जोधपुर में है। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली में। ठीक है, इसके आगे देखो राजस्थान की राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा जालोर। ठीक है, गौमूत्र से फिनाइल बनाने का कार्य कहाँ होता है। गौमूत्र से फिनाइल बनाने का कार्य होता है हिंगोनिया गौशाला जो कि जयपुर से है। ठीक है, वहाँ से होता है गौमूत्र से फिनाइल बनाने का कार्य। सबसे कम उम्र में दूध देने वाली नस्ल कौन सी है। सबसे कम उम्र में दूध देने वाली नस्ल है जर्सी जो कि अमेरिका की एक नस्ल है। ठीक है, इसके अलावा देखो सर्वाधिक दूध देने वाली विदेशी नस्ल कौन सी है, तो वो है होलिस्टीन। ठीक है, ये कहाँ की है, हॉलैंड की नस्ल है। ठीक है, गाय की किस विदेशी नस्ल द्वारा दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा है, यानी गाय की किस विदेशी नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा है। ठीक है, तो वो है रेड डेन जो कि कहाँ की है, डेनमार्क की एक नस्ल है। ठीक है।